सो मेरी स्टोरी का सेकंड सीजन आ चुका और भाई हम सभी इसका वेट कर ही रहे थे, आप भी जानते हो, क्योंकि भाई इसके फर्स्ट सीजन ने इतना कर धमाका मचाया था ना कि हम भूल ही नहीं सकते हैं। सीजन के एंड में हमको पता चलता है कि विल भी मैजिक यूज़ कर सकता है और स्पेशल टाइप का एक मैजिक यूज़ कर सकता है, लेकिन हमको ये नहीं बताया जाता है कि उसे वो पावर कैसे मिली और उसे क्यों दी गई वो पावर। बट क्योंकि अब सेकंड सीजन आ चुका है तो हमको इसका भी जवाब मिल जाएगा, तो क्यों ना बिना समय बर्बाद किए एपिसोड को शुरू किया जाए। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मैजिक अकेडमी के जितने भी टीचर हैं इस समय बहुत ज़्यादा हैरान है, क्योंकि एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने सारे के सारे टेस्ट में 100 पॉइंट अचीव किए हैं और ये कोई और नहीं अपना विल है। और टीचर भी यहाँ पे कह रहे हैं कि शायद से ऐसा पहली बार हो सकता है कि कोई स्टूडेंट अपने टेस्ट के रिजल्ट के साथ में ही टावर क्लाइंब कर जाए। मिस्टर वॉगनर भी जब विल के टेस्ट रिजल्ट को देखते हैं तो उन्हें भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि उनके स्टूडेंट ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। और एक सेंसे एलिस सेंसे यहाँ पे आती है और वॉगनर से बोलती है कि आपको तो इस समय बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होगी कि आपके स्टूडेंट ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। तो वॉगनर यहाँ पे बोलता है कि नहीं, अभी भी टेस्ट कुछ रह गए हैं और अभी इतनी जल्दी खुश होना अच्छा नहीं रहेगा, कुछ भी हो सकता है। बट जिस स्मार्ट स्टूडेंट की यहाँ पे बात हो रही है वो आखिर कर कहाँ है भाई, वो अभी भी पढ़ रहा है लाइब्रेरी में बैठ के और भाई उसकी आंखें देखो कितने दिनों से सोया नहीं है, ऐसा लग रहा है। वो कॉलेज से पूछती भी क्या तुम ठीक हो, तुम बहुत ज़्यादा थके थके लग रहे हो, लेकिन विल बताता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और वैसे भी कल का लास्ट टेस्ट रह गया तो मुझे कैसे ना कैसे करके ये टेस्ट पास करना ही होगा। अब विल इतना थका हुआ क्यों है, अब डंजन में जो ग्रैंड ड्यूक से इन लोगों की लड़ाई हुई थी ना वो कल ही हुई थी और भाई बंदे को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल पाया उतनी बड़ी बैटल के बाद में, इसलिए वो इतना थका हुआ है। लेकिन कल का जो टेस्ट है वो एडवर्ड लेने वाला है और विल को टावर क्लाइंब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट और चाहिए। अब नेक्स्ट टाइम जब कॉली लाइब्रेरी में आती है तो वो देख जाएगी कि विल इतना ज़्यादा थक गया था वो वहीं पे ही सो गया। सबसे पहले तो विल के ऊपर ब्लैंकेट डालती है, उसके बाद में थोड़ा बहुत चेक करने की कोशिश करती है कहीं विल जाग तो नहीं रहा है और शायद से आप लोग भूल चुके हो, लेकिन कॉली विल को बंद करती है। तो जैसे उसे एक ऐसा मौका मिलता है जिसमें विल सो रहा है बिल्कुल डिफेंसलेस है, तो भाई वो उससे थोड़ा बहुत मन में लालच तो आता है और वो यहाँ पे विल को किस करने ही वाली थी, लेकिन तभी यहाँ पे रॉक्सी आती है और रॉक्सी उससे पूछती है तुम क्या कर रही हो कॉली। वो बोलती है नहीं मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी, लेकिन रॉक्सी बोलती है पर मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम इस समय विल को किस करने की कोशिश कर रही थी। अब यहाँ पे कॉली बता रही कि एक्चुअली में उसे यहाँ पे विल की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है क्योंकि वो इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा है और अपने आप को इतना ज़्यादा थका रहा है और उसे एक तरीके से सुप्रीम वॉन्ड जिसे हम मागिया वैंडे भी कहते हैं वो पसंद नहीं है। क्यों, एक तरफ विल है जो कि इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, इतना ज़्यादा थकने के बाद मेरी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जिस लड़की को वो पसंद करता है वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर टावर बैठ के उसका सिर्फ इंतजार कर रही है, इसलिए उसे मागिया वैंडे पसंद नहीं है। और यहाँ पर रॉक्सी भी बोलती है कि मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। अब हमको एल्फी दिखाई जाती है जिसको विल पसंद करता है और साथ ही साथ में वो एक मागिया वैंडे भी है। फिर यहाँ पे एल प्रिंसेस भी आ जाती है जो कि आते ही ना आते यहाँ पे एल्फी से बोलती है ओहो आलसी इंसान आखिरकार अपने कमरे से निकल चुका है, लेकिन एल्फी यहाँ पे उससे कहती है कि एक बार तुम मुझसे डोल हार चुकी है, इस वजह से इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हमेशा मुझसे लड़ने के बारे में सोचो। और धीरे धीरे यहाँ पर बाकी के जो मागिया वैंडे हैं वो भी आने लग जाते हैं और इनके यहाँ पे आने का सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है, वो है टर्मिनालिया फेस्टिवल। अभी क्या है आपको आगे पता चल जाएगा, लेकिन अभी के लिए जितने भी विल की क्लासमेट और विल है अभी बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि जो लास्ट टेस्ट होने वाला है ना वो एडवर्ड सेंसे लेने वाले हैं जिसको स्कूल में कोई भी पसंद नहीं करता। इसको अपने स्कूल में नाम दिया गया है स्नेक। फिर क्लास में एंटर करता है एडवर्ड और एडवर्ड आते ही एक ही बात बोलता है कि इस टेस्ट में तुमको टोटल 6 पॉइंट दिए जाएंगे, तो मैं सिर्फ और सिर्फ तुमको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए और अगर तुमने उसको सॉल्व कर दिया तो तुमको सारे के सारे 6 पॉइंट मिल जाएंगे। और क्वेश्चन ये है कि तुम्हें डिफाइन करना है अपने मैजिक के बारे में। अब हर एक स्टूडेंट के पास में अपना अलग अलग टाइप का मैजिक है तो वो अलग अलग अपने यहाँ पे आंसर लिखेगा। तो बहुत से स्टूडेंट तो यहाँ पे ये सोच रहे थे कि हाँ शायद से ये हम कर सकते हैं और हम यहाँ पे पास हो सकते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट यहाँ पर ऐसा है जो कि ये नहीं कर सकता, वो अपना विल है क्योंकि उसके पास कोई मैजिक ही नहीं है। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में एक बार के लिए तो विल अपने सारे के सारे होप्स को खोल देता है क्योंकि भाई वो भी जानता है कि वो कितना पढ़ ले, कितना एक्सपीरियंस गेन कर ले या फिर कितना ही नॉलेज गेन कर ले, लेकिन जो चीज़ उसके पास में नहीं है वो उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। लेकिन तब भी वो बंदा कोशिश करता है और कुछ ना कुछ लिख के आता है ये सोच के कि मैं कुछ भी हो जाए हार नहीं मानूंगा। अगले दिन वॉगनर एडवर्ड के ऑफिस में जाता है और उससे पूछता है कि तुम आखिरकार ऐसे कैसे कर सकते हो। एडवर्ड उससे पूछता है आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो और वैगनर उससे बोलता है कि तुम्हें पता था कि विल इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता है, तुमने ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट को टारगेट करते हुए लिखा गया था, तो आखिरकार तुम एक टीचर हो गए ऐसा कैसे कर सकते हो, इतनी नादानी है तुम कैसे कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एडवर्ड बोलता है कि यहाँ पर नादान मैं नहीं हो रहा हूँ, यहाँ पे नादान तुम और प्रिंसिपल हो रहे हो कि एक ऐसे स्टूडेंट जो कि मैजिक जानता भी नहीं है उसको तुम मैजिक स्कूल में पढ़ा रहे हो, साथ ही साथ में उसको एक टावर क्लाइंब करने की भी कोशिश करा रहे हो। यहाँ पर नादानी है तुम ही कर रहे हो, मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ वो है तुम्हें सच्चाई दिखाना।
और यहाँ पे वॉगनर इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहा था, क्योंकि विल सच में ही टेस्ट को फेल कर चुका था और आप मारोगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसको एक पॉइंट की ज़रूरत थी टावर क्लाइंब करने के लिए, जो कि उसे नहीं मिल पाया। यहाँ पे हमको विल दिखाया जाता है जो कि चेयर पे बैठा हुआ बहुत ज़्यादा इस समय दुखी हो रहा है। रॉक्सी उसके पास में आती है कि विल तुम कैसे हो, लेकिन विल यहाँ पे बोलता है कि रॉक्सी एडवर्ड कितने ज़्यादा बुरे हैं, उनको पता था कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये वाला क्वेश्चन मुझे दिया। साथ ही साथ में वो एल्फी से भी माफ़ी मांगता है कि एल्फी मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं टावर क्लाइंब नहीं कर पाया। रॉक्सी उससे बोलती है कि मुझे पता है इस समय मैं कुछ भी बोल दूँ तुम्हें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बात याद रखना कि मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूँगी। विल के टेस्ट को फेल करने के बाद में विल अचानक से ही गायब हो जाता है यहाँ पर, जिसकी वजह से कॉली और जितने भी डंजन में उसके पार्टी मेंबर थे ना यहाँ पे विल को सब ढूंढ रहे थे, उसकी चिंता भी कर रहे थे आखिरकार विल कहाँ पे चले गया। लेकिन वॉगनर सेंसेई यहाँ पे आते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं विल को देख लूँगा, तुम अभी के लिए अपने कमरों में जाओ और आराम करो। अब क्योंकि यहाँ पे एक फेस्टिवल शुरू होने वाला था जो कि हर साल एक बार मनाया जाता है, वो है टर्मिनालिया फेस्टिवल। एक तरीके से एडन अकेडमी ही इस फेस्टिवल को होस्ट कर रही है और विल अकेला ऐसा नहीं है जो कि इस टेस्ट में फेल हुआ है, बहुत से लोग इस टेस्ट में फेल हुए और टावर क्लाइंब नहीं कर पाए। लेकिन जो होस्ट होती है बोलती है कि अभी पता है बहुत लोग दुखी होंगे, लेकिन यही ज़िंदगी है, कभी तुम हारते हो कभी तुम जीतते हो, तो तुम्हें कभी भी होप्स नहीं खोनी है। और टर्मिनालिया फेस्टिवल के बारे में आपको बता दूँ, एक समय की बात है जब पूरी दुनिया में अंधकार फैला हुआ था, मतलब कि मॉन्स्टर्स और अदर वर्ल्डी जो क्रीचर होते हैं ना वो अर्थ पर अटैक करते ही रहते थे उस समय पे। वहाँ पर उस समय रहना तो दूर की बात है, इंसानों का सर्वाइव भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तब उस समय कुछ पावरफुल लोग सामने आते हैं और वर्ल्ड को बचाते हैं और एक बैरिकेड करते हैं ताकि बाहर से मॉन्स्टर्स और इन्वेडर अर्थ पर अटैक ना कर सकें। एक तरीके से बैरियर वर्ल्ड को डार्क पावर से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन साल के एंड में ये बैरियर धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लग जाता है। इसलिए साल की शुरुआत में जो उस करंट टाइम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेज होते हैं ना, यानी कि सुप्रीम वॉन्ड मागिया वेंडे, वही अपनी पावर को कंबाइन करके एक स्पेल कास्ट करते हैं, जिसके वजह से ये बैरियर फिर से चार्ज हो जाता है और उसी दिन ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इस समय स्टेट के जितने भी लोग हैं, साथ ही साथ में एडन अकेडमी के जितने भी स्टूडेंट हैं, इस समय बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उन्हें आखिरकार मागे वेंडे की पावर उनके आंखों के सामने देखने के लिए मिल रही है और अपनी पावर को इस समय वो कंबाइन करके उस बैरियर को चार्ज कर देते हैं। और इसी के साथ में न्यू ईयर की भी शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन तभी एक क्रीपी सा टेक्स्ट लिख के आता है हैप्पी न्यू ईयर, जिसे देख के बहुत से लोग तो डर जाते हैं और बहुत से लोग तो ये सोच रहे थे शायद से जी फेस्टिवल का हिस्सा होगा। लेकिन एडन अकेडमी के स्टूडेंट जानते हैं जहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई है, वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि जल्दी से जल्दी ये पता करो कि ये कौन कर रहा है। और तभी उस टेक्स्ट के नीचे पोर्टल आने लग जाता है और पोर्टल के अंदर से मॉन्स्टर भी समन होने लग जाते हैं, जिसका मतलब ये अटैक है। और अटैक करने वाला कोई और नहीं, स्लॉटर पार्टी के 2 लोग हैं जिन्होंने अभी डिसाइड किया अटैक करने के लिए, क्योंकि इस समय मागे वेंडन ने जो पावरफुल स्पेल यूज़ किया था ना, उसके वजह से इस समय वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होंगे और उन्हें हराना इस समय बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। और इसी के साथ में एपिसोड खत्म हो जाता है। आई नो कि ये बहुत ही बड़े क्लिफ हैंगर पे हम लोग को छोड़ रहे हैं, लेकिन शायद से ये नेक्स्ट एपिसोड के लिए हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बारी है हमारे कमेंट्स के पढ़ने की। सबसे पहले कमेंट ये है कि एंजल लाइट टूर का 3rd एपिसोड कब आएगा, तो भाई सैटरडे या फिर संडे तक आपको एपिसोड देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरा कमेंट ये है कि भाई मैंने फर्स्ट कमेंट किया है, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेट कि आपका फर्स्ट कमेंट यहाँ पर रहा है। एक भाई ने यहाँ पे कमेंट दिया है कि भाई कीप गोइंग, मैं पूरी तरीके से तुमको सपोर्ट करूँगा। तो भाई थैंक्स, आपके सपोर्ट की इस समय मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और भाई लोग, अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपका कमेंट भी इस तरीके से मेरे वीडियो पे शो हो, तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।